हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिग्री और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। आज उसी का एक्सटेंशन वीडियो है। कहने का मतलब जो पॉइंट बचे रह गए थे हम लोग आज उसी को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको डिग्री के बारे में क्या बताया था कि डिग्री इज ए मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु में कितनी मात्रा में गुण है या कितनी मात्रा में दोष है, जो इसे बताएगा उसी को क्या कहेंगे, डिग्री। डिग्री के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री। अगर तुलना करवाकर व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा? कंपैरेटिव डिग्री। और अगर सर्वोत्तम या न्यूनतम बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको इसे पहचानने का आसान सा तरीका भी सिखाया था। यदि 1 की चर्चा हो तो कौन डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। 2 की चर्चा हो तो कंपैरेटिव डिग्री और 2 से अधिक की चर्चा हो तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूं। मान लिया जाए मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, तो कितने का चर्चा है? 1 का। कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। राम श्याम से अच्छा है, 2 का चर्चा हुआ, कंपैरेटिव डिग्री। और राम मेरे गांव का सबसे अच्छा लड़का है, तो गांव में 2 लड़के या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक, तो इसी कारण से ये कौन डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में। मैंने इंग्लिश सेंटेंस को भी पहचान करने का तरीका सिखाया था कि जनरली पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? ए या एन। क्या आएगा? ए या एन। कंपैरेटिव के बाद क्या लगा रहेगा? देन। और सुपरलेटिव के पहले क्या लगा रहेगा? द। कहने का मतलब ए या एन दिखाई दे तो पॉजिटिव डिग्री, देन दिखाई दे तो कंपैरेटिव डिग्री और आर्टिकल द दिखाई दे तो सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे की चीजों को मैंने क्या बताया था कि किस किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बदला जाता है। मैंने आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने का कुछ नियम कल बता दिया था। मैं एक बार अभी उसे रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे की पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जनरली जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, कहने का मतलब गुण या दोष को बताने वाले एडजेक्टिव हैं, वो सब के सब कौन से डिग्री में होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो कौन से डिग्री में होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में, जिसे कुछ नियमों के तहत कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है। तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था कि साधारणतः पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? ER। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? ER। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? EST। वहीं पे 2 बात मैंने और बोला था कि कंपैरेटिव के बाद क्या लगाना है? देन। और सुपरलेटिव के पहले क्या लगाना है? द। जैसे एग्जांपल के लिए टॉल का कंपैरेटिव तो ER लगा देंगे, टॉलर देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा? द। और टॉल में क्या लगा देंगे? EST, तो द टॉलेस्ट। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में E मौजूद हो, अंत में क्या आया हो? E, तो केवल R लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो? E हो, तो केवल R जोड़कर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। फिर वही बात, कंपैरेटिव के बाद देन और सुपरलेटिव के पहले द आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला लार्ज का, तो लार्ज के अंत में ई है तो R जोड़ दो, लार्जर देन कंपैरेटिव बन गया। ST जोड़ दो, लार्जेस्ट, तो ये बन गया सुपरलेटिव, द लार्जेस्ट। समझ में आई बात? आगे मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यानी 3 या 4 अक्षर का हो, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल हो। जैसे मैंने लिखा हॉट, जरा देखिए तो अंतिम लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके पहले क्या है? वॉवेल। और अंतिम बोलने पर अंतिम अक्षर पर जोड़ पड़ता हो, जैसे हॉट बोलो तो टा पर जोड़ पड़ेगा, तो क्या कहे थे कि अंत वाले अक्षर को डबल कर देंगे, तो HOT हो गया। तब ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। तो हॉट का कंपैरेटिव का स्पेलिंग क्या होगा? HOTTER, हॉटर देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा? द, HOTTEST, द हॉटेस्ट। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे की पॉइंट की ओर चलते हैं।
थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, y हो, और y के पहले वॉवेल हो। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो और y के पहले वॉवेल हो, तो केवल er लगाकर कंपैरेटिव और est लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y हो और y के पहले वॉवेल हो तो er लगाकर कंपैरेटिव और est लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, मैं यहां 3 कॉलम बना देता हूं, आप समझिएगा। मैंने यहां लिख दिया PD यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। समझिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया गे, GAY, गे का मतलब खुश, जैसे हैप्पी का मतलब खुश, उसी ढंग से गे का मतलब खुश। तो जरा देखिए तो अंत में क्या आया, y के पहले a क्या है, वॉवेल। तो अभी मैंने क्या बताया, y के पहले वॉवेल हो तो क्या जोड़ेंगे, er जोड़कर क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव, और est जोड़कर क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव। चलिए बनाते हैं, बोलिए क्या लिखेंगे, GAY क्या जोड़ देंगे, गेयर, और कंपैरेटिव के बाद क्या लगाते हैं, देन। सुपरलेटिव में क्या लगता है, द, और स्पेलिंग क्या होगा, GAY, और क्या जोड़ना है, EST, गेस्ट। समझ में आया। आगे देखते हैं, जैसे एक वर्ड और लेते हैं, ग्रे, GREY, अंत में क्या है, y के पहले क्या है, वॉवेल। तो y के पहले वॉवेल तो क्या जोड़ेंगे, er, बनेगा कंपैरेटिव, est जोड़ेंगे क्या बनेगा, सुपरलेटिव। बना दीजिए, बोलिए स्पेलिंग, GREYER, ग्रेयर, देन, सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, द, GREY क्या जोड़ेंगे, EST, द ग्रेस्ट। मेरे समझ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को I में बदल देंगे। y को किस में बदल देंगे, I में, और तब er लगाकर कंपैरेटिव और est लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, एडजेक्टिव के अंत में y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को किस में बदल दो, I में, तब क्या लगाएंगे, er लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे और est लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मान लिया जाए मैंने एक एग्जांपल लिखा हैप्पी, जरा देखिए तो अंत में क्या आया, y के पहले p क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो अभी मैंने क्या बोला, y को किस में बदल देंगे, I में। बोलो स्पेलिंग क्या हो जाएगा, HAPP, y किस में बदल जाएगा, I में, हैप्पी, और तब क्या लगाना है, er, तो बन गया हैप्पियर। कंपैरेटिव में क्या लगता है, देन, तो हैप्पियर देन। इसी ढंग से द, फिर वही बात, HAPP तो आएगा ही, और y को किस में बदलना है, I में, और तब क्या लगाना है सुपरलेटिव के लिए, EST। तो ये बन गया हैप्पी का हैप्पियर देन द हैप्पीएस्ट। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा, लेजी, LAZY, लेजी मतलब आलसी। तो बना दीजिए, क्या बन जाएगा, LAZ, y को किस में बदलना है, I में, तब क्या लगाना है, ER, लेजियर, देन सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, द, LAZ, y को किस में बदलेंगे, I में, तब क्या लगाना है, EST, लेजी का लेजियर, देन द लेजिएस्ट। मेरे समझ से ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए
सबसे पहले हमें टॉपिक को जानना जरूरी है, सिलेबल। सिलेबल, ये सिलेबल क्या होते हैं? सिलेबल को हिंदी में स्वराघात या वर्णाघात कहते हैं। यानी आप ये स्वराघात और वर्णाघात तो बोल दिए, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट पता है? तो हाँ सर, सारे बच्चों को पता है। अब मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, रैट। मैंने क्या लिखा? रैट। अब बता दो, रैट में वोवेल क्या आया भाई? ए। अगर मैं ए को हटा दूं, इस वोवेल को हटा दूं, तो क्या इसका उच्चारण हो पाएगा? आप इसको क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसी ढंग से मैंने लिखा कारपेंटर। कारपेंटर मैंने लिख दिया। अब मैं इससे सारा वोवेल को हटा देता हूं, ए, ई और ई को मिटा दिया। क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? नहीं। कहने का मतलब है कि किसी शब्द के उच्चारण के लिए वोवेल की उपस्थिति जरूरी है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी शब्द के उच्चारण के लिए वोवेल की उपस्थिति जरूरी है। यानी बिना वोवेल के उसे प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना संभव नहीं है। जरा सोचिए तो, मैं केवल कॉन्सोनेंट लिख देता हूं। मैंने लिख दिया पी, एन, एल, एस, टी। क्या आप इसे उच्चारण कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इसी को अगर लिख दूं इस ढंग से, पी, आई, एन, एल, ए, एस, टी, तो आप पढ़ लेंगे सर ये क्या लिखा? पिन लास्ट, है कि नहीं? यानी अंत में दिक्कत देने वाला, अंत में परेशान करने वाला, है कि नहीं? तो भाई इसी ढंग से यहां से मेरा एक बात क्लियर क्या हो गया कि किसी शब्द के उच्चारण के लिए वोवेल की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अब ये हो गया। अभी आप लोग समझे कि ये सिलेबल। अब हम लोग समझेंगे कि किसी शब्द का सिलेबल का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप बोले आर, ए, टी, तो रैट। तो किसी शब्द को बोलने में जितनी बार सांसों में रुकावट आए, किसी शब्द को बोलने पर जितनी बार सांसों में रुकावट आए, वो शब्द उतने सिलेबल का होता है। जैसे आप रैट को बोलिए, कितने बार में बोलेंगे? एक बार में, तो ये एक सिलेबल का वर्ड है। कैट को बोलिए, कितने बार में बोलिएगा? एक बार में, तो एक सिलेबल का वर्ड है। COW काउ बोलिए, कितने बार में बोलिएगा? एक बार में, तो बोलो कितने सिलेबल का वर्ड है? एक सिलेबल का वर्ड है। जैसे हम बोले लाइट, लाइट, लाइट बोलो, कितने बार में बोलेंगे? एक बार में, तो कितने सिलेबल का वर्ड है? एक सिलेबल का। लेकिन एक बार रुकना पड़े तो एक सिलेबल, दो बार रुकना पड़े तो दो सिलेबल, तीन बार रुकना पड़े तो तीन सिलेबल, चार बार रुकना पड़े तो चार सिलेबल। जैसे देखिएगा, मान लिया जब मैं बोलूं हैंडसम, मैं क्या बोल रहा हूं? हैंडसम। जरा बोलो तो हैंडसम कितने बार में बोलोगे? तो सर हैंड एक बार में और सम एक बार में, यानी कितनी बार? दो बार। तो ये कितने सिलेबल का वर्ड है? दो सिलेबल का। समझ में आई बात? जैसे आप बोलो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट एक बार में बोलेंगे? नहीं, एक बार में आपको डिफी बोलना पड़ेगा और दूसरा बार में कल्ट बोलना पड़ेगा। तो कितने सिलेबल का वर्ड है? दो सिलेबल का वर्ड। तो शब्दों के अलग अलग सिलेबल होते हैं। एक बार रुकना पड़े एक सिलेबल, दो बार रुकना पड़े दो सिलेबल, तीन बार रुकना पड़े तीन सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यू एक बार में, टी एक बार में, फुल एक बार में। तो ये कितने सिलेबल का वर्ड है? तीन सिलेबल का। कहने का मतलब कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक शब्द का निर्माण हो जाए तो वो एक सिलेबल होगा। जैसे कि HAND एक बार में मिलकर शब्द बना दिया तो एक सिलेबल है। SOME मिलकर एक शब्द बना दिया तो एक सिलेबल है। समझ में आई बात? डिफी एक बार में मिलकर एक उच्चारण दिया तो एक सिलेबल है। कल्ट एक बार में निकला तो एक सिलेबल है। समझ में आई बात? मेरे समझ से आपको सिलेबल समझ में आ गया होगा। सीधी बात बोले तो आप याद रखने के लिए दो बात याद रखें, वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर उच्चारण निकल जाए तो एक सिलेबल, दूसरी बार उसी मीनिंग में निकल जाए तो दो सिलेबल, और ना समझ में आए तो सांसों में रुकावट को याद रखिए।
एक बार रुकना पड़े किसी को बोलने पर तो एक सिलेबल, 2 बार रुकना पड़े 2 सिलेबल। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एक सिलेबल वाले वर्ड हैं, जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा हैप्पी, है कि नहीं? आपने पढ़ा लेजी, एक बार में बोलते हैं। इससे पहले आप लोग पढ़े गे, एक सिलेबल, ग्रे एक सिलेबल, टॉल एक सिलेबल, लार्ज एक सिलेबल, हॉट एक सिलेबल, है कि नहीं? तो एक सिलेबल वाले जितने भी वर्ड हैं उनका कंपैरेटिव या तो आर लगाकर या तो ई आर लगाकर बनता है, और जितने भी एक सिलेबल वाले वर्ड हैं उनका सुपरलेटिव या तो एस टी लगाकर या तो ई एस टी लगाकर बनता है। एक सिलेबल वाले वर्ड का कंपैरेटिव या तो आर लगाकर या तो ई आर लगाकर, लेकिन एक सिलेबल वाले वर्ड का सुपरलेटिव या तो एस टी या तो ई एस टी लगाकर। लेकिन वैसे शब्द जिसके उच्चारण में 2 या 2 से अधिक सिलेबल आए हो, वैसे शब्द जिसके उच्चारण में या तो 2 सिलेबल आए हो या तो 2 से अधिक सिलेबल आए हो, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाना गलत होगा और ई एस टी लगाना गलत होगा सुपरलेटिव के लिए। तो करेंगे क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, वैसे शब्द जिसके उच्चारण में 2 या 2 से अधिक सिलेबल आए हो, तो कंपैरेटिव के लिए आपको लगाना पड़ेगा मोर और सुपरलेटिव के लिए लगाना पड़ेगा मोस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए मैंने अभी बोला हैंडसम, तो हैंडसम कितने सिलेबल का वर्ड है? 2 सिलेबल का, एक हैंड और दूसरा सम। तो बोलो कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे क्या? अगर आप ई आर लगाकर या आर लगाकर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई बच्चा बना दे हैंड समर देन, गलत। हैंड समेस्ट, द हैंड समेस्ट, गलत। कंपैरेटिव बनाने के लिए इसका क्या लगाना पड़ेगा? मोर। तो बोलो क्या बन जाएगा? मोर हैंडसम, और क्या लगाते हैं अंत में? देन। इसी ढंग से सुपरलेटिव क्या बनेगा? द मोस्ट हैंडसम। समझ में आई बात? जैसे और देखिए, हमने अभी लिखा था डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, फिर वही बात डिफिकल्ट, एक 2 सिलेबल का वर्ड है, बोलो क्या लगेगा? मोर। बोलो क्या बन जाएगा? मोर डिफिकल्ट देन। इसी ढंग से सुपरलेटिव क्या बनेगा? द मोस्ट डिफिकल्ट। समझ में आई बात? जैसे ब्यूटीफुल क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्रूएल, क्रूएल 2 बार भी निकलेगा, है कि नहीं? तो क्या बनेगा? मोर क्रूएल देन, और क्या बनेगा? द मोस्ट क्रूएल। समझ में आई बात? मेरे समझ से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की पॉइंट की ओर चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो दूसरे शब्द से, दूसरे लैंग्वेज से आए हुए हैं, उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ना तो ई आर और मोस्ट या फिर मोर या फिर ई एस टी लगाकर बनाया जाएगा। उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अपने तरीके से बनेगा जो हमें याद करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सारे लैंग्वेज को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इससे बेटर है कि आप कुछ वर्ड्स को ध्यान रखें, याद कर लें। तो मैं उन्हें बोर्ड पे लिखता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पे टेबल बना दे रहा हूं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग तरीके से बनता है जो हमें याद करना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप देखिए गुड, तो गुड का आप गुडर देन नहीं बना सकते, द गुडेस्ट नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। गुड का कंपैरेटिव अपने लैंग्वेज से बनेगा, इसका बनेगा बेटर देन। सुपरलेटिव बनेगा द बेस्ट। ये याद करना है आपको। जैसे एक शब्द है वेल, वेल का भी कंपैरेटिव बनेगा बेटर देन और सुपरलेटिव बनेगा द बेस्ट।
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वेल है ना भाई, वो सेंटेंस में दो काम करता है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। तो अभी मैं वेल को एडजेक्टिव के रूप में लिया हूं, जिसका मीनिंग है अच्छा, बढ़िया या खुशहाल। ठीक है, जैसे और देखिए, मैंने लिखा मच। मच का कंपैरेटिव बनता है मोर देन, और सुपरलेटिव बनता है द मोस्ट। इसी ढंग से एक वर्ड है मेनी। मेनी का भी यही कंपैरेटिव बनेगा, मोर देन और द मोस्ट सुपरलेटिव बनेगा। जैसे देखिए बैड, बैड का बन जाएगा वर्स देन और द वर्स्ट। इसी ढंग से आप ले लीजिए लिटिल का बन जाएगा लेस देन, और सुपरलेटिव बन जाएगा द लीस्ट। और भी है, जैसे एक दो मैं और लिख देता हूं। जैसे एक शब्द है फार। फार का दो कंपैरेटिव बनता है, एक बनता है फारदर देन और सुपरलेटिव बनता है द फारदेस्ट। फार का एक और कंपैरेटिव बनता है फर्दर, FURTHER, फर्दर देन और द फर्देस्ट। थोड़ा सा आप यहां पे अंतर देखेंगे, फार का जो कंपैरेटिव है वो दो बना है, एक बना है फारदर ए लगाकर और एक बना है फर्दर यू लगाकर। सुपरलेटिव में भी वही है, ए लगाकर बना है फारदेस्ट और यू लगाकर बना है फर्देस्ट। तो ये आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कब आना चाहिए फारदर देन, कब आना चाहिए फर्दर देन, कब आना चाहिए द फर्देस्ट और कब आना चाहिए द फर्देस्ट। ठीक है, ये अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है, अभी मैंने जितना भी पॉइंट पढ़ाया वो सारे को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया कि साधारणतः किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाएंगे। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में पहले से E मौजूद है तो R लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। आगे मैंने बताया यदि कोई एडजेक्टिव छोटा हो, 3 या 4 अक्षर का हो, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो, तो अंत वाले अक्षर को डबल कर देंगे, तब ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। उसके बाद मैंने बताया अगर एडजेक्टिव के अंत में बाई हो और बाई के पहले वॉवेल हो तो ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। आगे मैंने बोला यदि एडजेक्टिव के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई में बदल देंगे, तब ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। आगे मैंने बोला यदि एक सिलेबल का वर्ड है तो R या ER लगाकर कंपैरेटिव बनेगा और ST या EST लगाकर सुपरलेटिव बनेगा। लेकिन एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड हो, यानी या तो 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल का वर्ड हो, तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। और अभी अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अपने तरीके से बनेगा, जो हमें याद करना है, क्योंकि जिस लैंग्वेज से आए हैं उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि देखिए, एक बार मेरे साथ बोलिए, गुड का क्या बनेगा, बेटर देन द बेस्ट। वेल का क्या बनेगा, बेटर देन द बेस्ट। मच का मोर देन द मोस्ट। मेनी का भी मोर देन द मोस्ट। बैड का क्या बनेगा, वर्स देन द वर्स्ट। लिटिल का क्या बनेगा, लेस देन द लीस्ट। फार का क्या बनेगा, फारदर देन द फारदेस्ट। एक और फार का क्या बनेगा, फर्दर देन द फर्देस्ट। इनमें से कुछ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड, मच, मेनी, बैड, लिटिल। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब अगला टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होना चाहिए। तो कल और आज का क्लास यानी डिग्री का पार्ट 1 और डिग्री का पार्ट 2 दोनों को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव
में कैसे बदला जाता है या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है, कल मैं इसका क्लास देने वाला हूँ। मेरे समझ से यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा से देखिए और स्किप करके मत देखिए, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।